अच्छा, दुआओं से मुतालिक एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब भी दुआ करें तो यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी दुआ ज़रूर सुनता है। वक्त आगे पीछे हो सकता है लेकिन अल्लाह की तरफ से दुआ का जवाब ज़रूर आता है। और ऐसे कई वाक़यात हैं कि जब इंसान सुनता है तो इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने लोगों की दुआएं कैसे कैसे सुनी। उन्हीं में से मैं एक वाक़या पिछले दिनों पढ़ रहा था किताब में, और ये ट्रू स्टोरी है एक डॉक्टर साहब की, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ वो पूरा जो है वो वाक़या पेश आया। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट थे तो उनका क्या था कि उन्हें किसी एक सेमिनार के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट किया गया और वहाँ पे मैंने किसी दूसरे मुल्क में जाके मैंने वहाँ पे टॉक देनी थी और उसके बाद मुझे उन्होंने एक शील्ड देनी थी एक रिकग्निशन के तौर पे, जो परफॉर्मेंस के तौर पे। कहते हैं मैं जब फ़्लाइट लेने के लिए जब गया एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जब पहुंचा अपनी फ़्लाइट में बैठा, फ़्लाइट ऑन टाइम थी और जहाज़ जब फ्लाई किया तो तकरीबन अभी आधा घंटे की फ़्लाइट हुई थी। तो आधे घंटे के बाद फ़्लाइट में अनाउंस हुआ कि जी जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमें किसी क्लोजेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो जब ये ऐलान सुना तो परेशान हो गए क्योंकि नेक्स्ट डे उनके वो जो सेमिनार था। तो बहरहाल जहाज़ ने वहाँ पे किसी एक क्लोजेस्ट जो एयरपोर्ट था वहाँ पे जहाज़ लैंड कर गया। अब जब लैंड कर गया सब लोगों को जो है वो मुसाफिरों को उतार दिया गया जहाज़ से। अब ये एयरपोर्ट पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दोबारा से जहाज़ ठीक होगा और मैं जाऊँगा और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा। कहते हैं मैं स्टाफ के पास गया और स्टाफ से मैंने पूछा कि ये जो इशू है कब तक रिजॉल्व होगा। तो वहाँ पे मौजूदा जो स्टाफ था उसने मुझे कहा कि देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और कोई अगली फ्लाइट भी ऐसी नहीं थी कि जो वहाँ से जा रही हो। तो मैंने उनसे कहा मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक सेमिनार है, मुझे हर हाल में उस पर पहुँचना है। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर कहा कि देखिए फ़्लाइट का तो कोई पता नहीं है, अलबत्ता आपने जाना किधर है। उन्होंने बताया जी फ़लाँ शहर में जाना जहाँ पर फ़्लाइट जा रही थी। उन्होंने कहा आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से वो शहर तकरीबन 6 से 7 घंटे की ड्राइव पर है, आप एक गाड़ी लीजिए रेंटा कार और आप जो उस पर चले जाइए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं खुद क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का कोई इतना शौकीन नहीं था लेकिन मजबूरी की हालत थी। बहरहाल क्या किया कि वहाँ से गाड़ी ली और मैं निकला अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। कहते हैं मैं 2 घंटे गुजरे थे ड्राइव करते हुए कि अचानक इतनी बारिश हुई कि उस बारिश के अंदर मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और इतनी तूफ़ानी बारिश के मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। और जब थोड़ा सा मैं आगे गया तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपना असल रास्ता जो है भूल गया हूँ और मैं पता नहीं किसी और रास्ते पे जा पहुँचा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस तेज़ बारिश में और इस तूफ़ानी बारिश में ड्राइव करना मुश्किल है, तो बेहतर है मैं किसी जगह पर रुक जाऊँ और वहाँ पर रुक के जब ये बारिश हल्की होगी फिर मैं दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊँगा। वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके देखा, वहाँ पे उन्हें पुराना सा घर नज़र आया और उस घर के बाहर जाके उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। जब घर के बाहर गाड़ी पार्क की और जाके दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और इन्होंने कहा जी देखिए इस तरह से मैं मुसाफिर हूँ, सख्त बारिश है और मैं मंजिल पे पहुँच नहीं सकता, तो आप अगर इजाज़त दे तो मैं कुछ देर के लिए आपके घर में रुक जाऊँ और जब मौसम बेहतर होगा तो मैं अपनी मंजिल के लिए दोबारा निकल जाऊँगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है आप आ जाइए अंदर, कोई मसला नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा, अंदर बैठा और मुझे शदीद भूख भी लगी हुई थी। तो थोड़ी देर में उस बूढ़ी औरत ने क्या किया कि मेरे सामने खाना और पानी ला के रख दिया और मैं खाना खाने लग गया, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। तो इतने मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक बेड पे एक बच्चा जो है उसने रोना शुरू कर दिया और वो बूढ़ी औरत गई और उसने जाके उस बच्चे को दोबारा से सहलाया और उसको दोबारा से सुला दिया और सुलाने के बाद उसके पास बैठ के यूँ हाथ उठाए और दुआएं करने लग गई और मुस्तकिल दुआओं में मसरूफ़ है और दुआ कर रही है। कहता मैंने देखता रहा कि ये क्या है। तो जब वो दुआ से फारिग हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन बच्चा है। तो बताने लगी कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप भी नहीं है और मैं इसकी देखभाल करती हूँ। और उन्होंने पूछा कि आप क्या दुआ कर रही थी, इसके लिए मैंने देखा आप बड़ी दुआएँ कर रही थी। कहते हैं कि इसको असल में हड्डियों की ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है और मैंने बड़े डॉक्टर्स को चेक कराया और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने कहा कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है और लोगों ने कहा कि सिर्फ एक डॉक्टर है जो इसका एक्सपर्ट है और वो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत दूर होता है, प्लस उसकी फ़ीस भी इतनी है
तो वो औरत कहने लगी कि आप खुद ही सोचिए कि मैं जो हूँ उस डॉक्टर तक कैसे पहुँच सकती हूँ, और मेरी कौन सुनेगा उस डॉक्टर के मुतालिक। तो मैंने जितनी भी अल्लाह से दुआएं की, आज तक अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल की हैं। बस अब ये दुआ है जो मैं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इसके लिए कोई ज़रिया बना दे कि इसका कोई इलाज कर दे और उस डॉक्टर तक हम पहुँच जाएं। ये दुआ अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई, और मैं जानती हूँ कि ये भी मेरे अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से। ये दुआ इसलिए कबूल नहीं हुई कि मेरे अपने ईमान की कमज़ोरी है। अब डॉक्टर वहाँ पे जो खड़ा था, तो जब वो बात सुनी तो उस डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू जारी हो गए, और कहने लगे कि हमा जान, आपको बता दूं कि अल्लाह ने आपकी ये दुआ भी सुन ली कि जिस डॉक्टर का आप कह रही हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ। और अल्लाह सुब्हान ताला ने आपकी दुआ ऐसे सुनी कि मेरी फ़्लाइट वहाँ से चली, अल्लाह ने जहाज़ के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उस जहाज़ को ऐसी जगह पे लैंड करवाया जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता था। वहाँ से अल्लाह ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर मुझे रास्ते में लेकर आया, और आपके घर के करीब ऐसा बारिश और तूफ़ान हुई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी गाड़ी का रुख आपके घर की तरफ करवाया और मुझे आपके सामने ला के खड़ा कर दिया है। अब मैं आपके इस पोते की जो है वो खुद से इलाज करूँगा, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाएगा। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला दुआ जब सुनता है तो अल्लाह खुद रास्ते बनाता है, अल्लाह खुद असबाब बनाता है। हमें दुआ करते हुए हमारे दिल में यकीन होना चाहिए, दुआ करते हुए हमारे दिल में इखलास होना चाहिए, दुआ करते हुए हम अल्लाह को इस तरीके से पुकारें कि अल्लाह सुब्हान ताला तक बात पहुँचे। जब गफलत से दुआ की जाती है तो अब दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हान ताला जब दुआ कबूल करना चाहता है तो वो ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देता है जो हमें समझ नहीं आती।